Hi viewers, so this is Muhammad Asha Manzoor. Our today's topic is question tag. You might have come across this type of question in your earlier grades. For example, she is happy, isn't she? They are fantastic, aren't they? You can do it, can't you? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस का मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना. The main objective of these types of questions is to take some sort of assurance from the other person. उसे assurance आपने लेनी है और उसको आपने एक तरह से मोटिवेट करना है कि वो जवाब दे. मसलन अगर आप सीधा ये कह देते हैं कि यू आर हैप्पी, एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, तो वो हो सकता है कि वो बंदा आगे से जवाब ना दे, ठीक है. लेकिन जब आप ये कहते हैं यू आर हैप्पी आंट यू, तो डेफिनेटली उसको जवाब देना पड़ेगा आगे से, ठीक है. तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन टैग ही है जिसकी मदद से हम लोगों से आंसर ले सकते हैं. वी कैन सीक अश्योरेंस फ्रॉम दैट, ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ एम्फसिस, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस जो हम जो लिसनर है उसे एक्सपेक्ट करें. वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू रिस्पॉन्ड. ऑलराइट. अब ये देखें, आमतौर पे दो तरह के क्वेश्चन टैग्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आंट दे, ये तो हो गया पॉजिटिव. और एक नेगेटिव होता है, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, डू आई. ठीक है. अब इसका रूल वो आपने ज़हन में रखना है. रूल क्या है? इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, the question tag will be negative, and if the statement is negative, then the question tag will be positive. So it goes like this. So plus and minus or plus. So remember, अब हम डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करके देखते हैं और उसके बाद एक रूल हम वो फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जुमले में इज इस्तेमाल हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, तो हम उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? लेट्स चेक दैट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर. ठीक है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसमें इज ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज हुआ है. तो फिर हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? इज प्लेइंग क्रिकेट, इजंट ही. ठीक है, आगे नेगेटिव आ जाएगा. इसी तरह, आई एम वॉचिंग टीवी, एंट आई. अब देखें, आई एम का जो नेगेटिव आगे हमने बनाना है, मतलब क्वेश्चन टैग, तो वो एंट होगा. सो रिमेंबर इट. इसी तरह, दे आर एंजॉइंग द रेन. ठीक है, आंट दे. ऑलराइट. तो आपने ये ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो देन जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा. उसके बाद देखें, अगर हैज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैजंट शी. इसी तरह, दे हैव वन द मैच, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैवंट दे. क्योंकि हैव जो है ये पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव बनेगा हैवंट. इसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जस्ट लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, विल, शैल. अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं तो हमने नेगेटिव जब बनाना है तो हम देख लेते हैं किस तरह से. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड, शुडंट यू. दे कैन वेट फॉर मी, कैंट दे. यू मस्ट वैल्यू द टाइम, मसंट यू. इसी तरह, they can enjoy wait. He could speak loud, couldn't he? ठीक है. और इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट इन सिंपल टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स एवरी डे, डजंट शी.
They play hockey, don't they? They waited for you, didn't they? Alright? ये तो हो गया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा. ऑन द अदर हैंड अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, दे डोंट ईट एन आइसक्रीम, डू दे? शी डजंट लाइक अनियंस, डज शी? He didn't annoy me, did he? They are flying kites. ये तो पॉजिटिव है. अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, they are not flying kites, are they? We cannot control everything, can we? We should not hurt others, should we? अब आप ये देखें कि कितना जबरदस्त ये जुमला है कि we should not hurt others. ठीक है, आप किसी से ये बात करते हैं we should not hurt others या we shouldn't hurt others, और फिर उसके बाद आप कहते हैं should we, मतलब आप खुद ही बताएं क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. So remember it. Well, just to reiterate, I would like to say that if the statement is positive, the question tag is negative, and if the statement is negative, the question tag will be positive. Thank you very much for watching this video. Bye bye.